सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। लॉर्ड्स में टेस्ट मैच चल रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग मोड पर टेस्ट मैच आ गया। तीसरे दिन का खेल खत्म हो गया और तीसरे दिन के खेल खत्म होने से पहले टीम इंडिया ने इंग्लैंड के स्कोर की जो है वो बराबरी कर ली। दिन का खेल जब खत्म हुआ तो इंग्लैंड का भी कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच हो गया। और दिन का खेल जब खत्म हुआ तो उसमें जो है थोड़ा गर्मा गर्मी भी दोनों टीमों के बीच में देखने को मिली। शुभमन गिल बड़े एनिमेटेड से नजर आए, उंगली दिखाते नजर आए जैक क्रॉली को। यहां पर जो है थोड़ी सी भावनाओं पर काबू करने की जरूरत है, मगर जीत की भूख दोनों टीमों में इतनी है कि ये थोड़ा बहुत जो है ना चल जाता है। ये खेल का हिस्सा होता है जब तक कि वो दायरे के अंदर जो है रहे। चलिए जी, किस तरीके से पहले तीसरे दिन का खेल जो है वो उसके बाद मैच का हाल है वो आपको बता देते हैं, उसके बाद आगे की इंफॉर्मेशन देंगे। लॉर्ड्स टेस्ट में टीम इंडिया का जबरदस्त फाइट बैक जो है वो देखने को मिला है। तीसरे दिन टीम इंडिया की पारी जो है 387 रनों पर खत्म हुई, एग्जैक्ट उसी स्कोर पर जो इंग्लैंड ने पहली पारी में बनाए थे। दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर रहा 2 रन बिना किसी नुकसान के। 1 ओवर की गेंदबाजी हुई। जडेजा ने 72 और केएल राहुल ने 100 रनों की पारी खेली। ऋषभ पंत ने 74 रनों की पारी खेली और रन आउट हो गए। बड़ा अनफॉर्चुनेट सा रन आउट था, उसके बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। मगर आप देखिए कि भाई 3 दिन के खेल के बाद लॉर्ड्स के अंदर जहां पर लॉर्ड्स की लड़ाई चल रही है, जहां पर कांटे की टक्कर चल रही है, वहां पर अभी इवन स्टीवन सा मामला जो नजर आता है। थोड़ा बहुत एज जो है इंडियन टीम को है क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड के स्कोर को मैच कर लिया है। इंग्लैंड ने यही सोचा था कि जब वो 387 रन उन्होंने बनाए होंगे कि हम कुछ 40, 50, 100 रन की 80 रन की लीड लेंगे, मगर वो इंडियन टीम ने होने नहीं दिया। यहां पर जो है केएल राहुल और ऋषभ पंत ने दिन के खेल की शुरुआत की और कोई भी गलती उस तरीके की नहीं की। कोई डिबैकल जो है इंडियन बैटिंग से देखने को नहीं मिला। आमतौर पर इंडियन बैटिंग जो है वो कोलैप्स करती है तो आपको फॉरेन कंडीशंस के अंदर, एलियन कंडीशंस के अंदर टीम इंडिया स्ट्रगल करती हुई नजर आती है, मगर बैटिंग ने फाइट बैक यहां पर किया है, उस स्कोर को मैच किया है जो इंग्लैंड ने पहली पारी में बनाया था, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडियन टीम के लिए। हौसले बहुत बुलंद, ठीक है। गौतम गंभीर के, शुभमन गिल के जो बॉडी लैंग्वेज था प्लेयर्स का वो बड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा था क्योंकि आपने स्कोर को यहां पर मैच करके उस तरीके से जो है आगे चीजों को किया है। चलिए जी, अब ये स्कोर्स तो मैच हो गए, मगर इसके अंदर बल्लेबाजों का जो है वो खास योगदान जो है वो उस तरीके से रहा है। किस किस बल्लेबाज ने कितने रन बनाए पिक एक करके आपको दिखाते हैं, उसके बाद आगे की यहां पर जो है और दूसरे एंगल से आपको बताएंगे किस तरीके से इंग्लैंड जो है वो अपनी रणनीति में फेल रहा है। चलिए जी, एक एक करके बल्लेबाजों का प्रदर्शन दिखा दीजिए। बल्लेबाजों ने किस तरीके का यहां पर कमाल धमाल किया, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये यहां पर बताना। केएल राहुल एग्जैक्ट 100 रन उन्होंने बनाए, 177 गेंदों का सामना किया, 13 चौके लगाए, कोई छक्का नहीं था। स्ट्राइक रेट 56.49 का जो है केएल राहुल का रहा। एक तरीके से कह सकते हैं बल्लेबाजी में जो है वो इंडियन टीम के हीरो जो है वो केएल राहुल साबित हुए। उनके इर्द गिर्द बाकी बल्लेबाजी घूमी, मगर बाद में भी रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने उस तरीके की साझेदारी निभाई जो टीम इंडिया को यहां पर स्कोर लेवल करने में मदद कर गई। ऋषभ पंत 74 रन बनाए, 112 गेंदों का सामना किया, 8 चौके 2 छक्के, 66 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। बहुत अच्छे नजर आ रहे थे, बहुत साहस, बहुत जज्बा दिखाया। चोट लगने के बाद मैदान पर उतरे, पहले दूसरे दिन के खेल को जो है वो काटा, उसके बाद तीसरे दिन जो है वो अपना थोड़ा सा हाथ खोले, मगर वो लंच से पहले जो है ना वो गैर जरूरी रन लेने के चक्कर में एक गलतफहमी सी होती है और अपना विकेट जो है ना थ्रो कर बैठते हैं। बेन स्टोक्स की सीधी थ्रो जो है जाके लगती है स्टंप्स पर और ऋषभ पंत पवेलियन पहुंच जाते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी पिछले मुकाबले में कुछ खास योगदान नहीं दे पाए थे, मगर यहां पर 2 इंपॉर्टेंट विकेट भी झटके और अब यहां पर 30 रनों की पारी भी उन्होंने खेली। इंपॉर्टेंट बात यह कि जो साझेदारी उन्होंने लोअर मिडिल ऑर्डर में निभाई वो टीम इंडिया को जो है फायदा यहां पर कर गई। नहीं तो हो सकता था कि भाई इंग्लैंड जो है वो देखती कि 30, 40, 50 रन की एक मनोवैज्ञानिक बढ़ती जो है वो यहां पर हासिल करती। जडेजा क्रेडिट इन्हें बहुत कम मिलता है, मगर ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। इस सीरीज के अंदर ही आप देख लीजिए, तीसरा 50+ स्कोर है। पिछले टेस्ट मैच में दोनों पारियों में 50+ स्कोर था, यहां पर भी 72 रनों की पारी खेली है। बहुत क्रूशल वक्त पर जो है जडेजा ने वो ऑलराउंडर सीनियर प्लेयर का रोल जो है निभाया। 131 गेंदों का सामना किया, 8 चौके 1 छक्का, स्ट्राइक रेट 50 से ऊपर का मायने नहीं रखता, मगर ये जो 72 रन थे बेशकीमती रन थे।
केएल राहुल के 100, ऋषभ पंत की अच्छी पारी के बावजूद इंडियन टीम यहां पर पिछड़ जाती अगर जडेजा के बल्ले से ये रन नहीं आते, और जडेजा जो है वो डिसअपॉइंट नहीं करते, गेंदबाजी में उतना योगदान नहीं दे पा रहे ड्यू टू कंडीशंस, तो मगर उसके बाद जो है बल्ले से योगदान दे रहे हैं। वाशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर के तौर पर टीम में शामिल किया गया, इसलिए कुलदीप यादव से ऊपर किया गया कि ही कैन बैट, और वो उन्होंने करके दिखाया है। इस टेस्ट मैच में भी 23 रनों की पारी खेली, इंपॉर्टेंट 23 रन। अगर स्कोर्स मैच हुए हैं तो हर 20-20 रन जो है ना वो मैटर करता है यहाँ पर। दूसरे एंड से जब जडेजा चले गए वो साथ नहीं मिला, नहीं तो पारी जो है वो लंबी भी यहाँ पर हो सकती थी। वाशिंगटन सुंदर ने जो है 23 रन बनाए, 76 गेंदों का उन्होंने यहाँ पर सामना किया है। तो इस तरीके से बल्लेबाजी जो है वो पूरी यहाँ पर चली है, और शानदार बल्लेबाजी जो है इंडियन टीम की तरफ से यहाँ पर देखने को मिली, जिस तरीके से उन्होंने ये प्रदर्शन यहाँ पर किया है। वाशिंगटन सुंदर को आर्चर ने जो है वो अपना शिकार बनाया, और अगर इंग्लैंड के गेंदबाजों की बात करें तो क्रिस वोक्स को 3, आखिरी में जो है दिन का खेल खत्म होते होते गेंद में बहुत सीम मूवमेंट और स्विंग मूवमेंट जो है ना वो देखने को मिल रही थी। जोफ्रा आर्चर ने 2, क्रिस वोक्स ने 3, बेन स्टोक्स ने 2, ब्रायडन कार्स ने 1 और शोएब बशीर ने 1 विकेट जो है यहां पर निकाला है। इंपॉर्टेंट बात यह भी है जिसकी चर्चा बहुत होगी सोशल मीडिया पर अभी, कि जो शुभमन गिल ने उंगली दिखाई जैक क्रॉली को, बेसिकली बुमराह ओवर डाल रहे थे, और जब बुमराह ओवर डाल रहे थे तो इंग्लैंड कोई भी टीम होती वो 1 ओवर के लिए बैटिंग करने नहीं आना चाहेगी, मगर वो आए तो उसके बाद जब उनके ग्लव्स पे गेंद लग गई तो उन्होंने एकदम से बुला लिया किसी को कि भाई स्प्रे व्रे करने के लिए। इंडियन टीम को ऐसा लगा कि भाई वो ग्लव्स पे लगी ही नहीं है, वो बैट पे लगी है और ये सिर्फ टाइम काटने की कोशिश कर रहे हैं। वो आखिरी 2 गेंदें भी ये लोग, आखिरी 1 गेंद भी ये लोग खेलना नहीं चाह रहे हैं यहाँ पर। तो शुभमन गिल थोड़ा सा यहाँ पर उनको जाके पहले तो ताली बजा के थोड़ा सा उनको ये करने लगे कि भाई शाबाश, मतलब ये होती है इंग्लैंड, तुम्हारा बेसबॉल कहाँ गया, वो हिम्मत कहाँ गई, वो जो जज्बा आप लोग दिखाते हो, उस तरीके की बातचीत, और फिर जाके उंगली दिखाना। जैक क्रॉली भी थोड़े से एनिमेटेड नजर आए। चलिए जी, मगर ये खेल का कई बार हिस्सा होता है, स्पाइस अप करता है मुकाबले को, और जीत की भूख जो बढ़ाता है, उसके बाद जब जीत मिलती है तो वो भी उतनी शानदार जो है वो यहाँ पर नजर आती है। इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है, 5 टेस्ट की सीरीज है, तीसरा टेस्ट मैच जो टीम जीतेगी 1-1 की बराबरी पर अभी चल रहा है, तो दूसरी टीम के लिए करो या मरो की सिचुएशन जो है वो यहाँ पर पैदा हो जाएगी, और जो टीम जीतेगी उसको एडवांटेज जो है यहाँ पर जरूर रहेगा। जैक क्रॉली ने 6 की 6 गेंदें खेली, जो 1 ओवर बुमराह ने डाला, और 2 रन उन्होंने यहाँ पर जो है वो बनाने में कामयाब जो है वो रहे हैं। चलिए जी, अब दिन के हीरो की बात करते हैं, जो बल्लेबाजी में हीरो रहे केएल राहुल। केएल राहुल ने जो है इतिहास रचा है, ठीक है, कैसे किस तरीके से आपको बताते हैं। केएल राहुल ने लॉर्ड्स में शतक जमाकर इतिहास रचा। राहुल ने 177 गेंदों पर 13 चौकों की मदद से 100 रन जड़े। राहुल ने अपने टेस्ट करियर का 10वां शतक जो है ना वो इसी के साथ पूरा किया लॉर्ड्स में। लॉर्ड्स पर 1 से ज्यादा शतक जमाने वाले वो सिर्फ दूसरे भारतीय हैं, तो उनसे आगे सिर्फ दिलीप वेंगसरकर साहब हैं, जिन्हें कर्नल के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने 3 टेस्ट शतक जो हैं वो लॉर्ड्स पे लगाए थे। केएल राहुल के नाम 2 शतक हो गए, और बैक टू बैक है। जो पिछला टेस्ट मैच टीम इंडिया ने लॉर्ड्स में खेला था उसमें भी केएल राहुल ने शतक लगाया था, और अब जो टेस्ट मैच खेला उसमें भी केएल राहुल के बल्ले से जो है शतक लगाया। सीरीज में दूसरा शतक जो है केएल राहुल के बल्ले से निकला है। थोड़ा सा एक बात है कि 100 रन बनाते ही वो आउट हो गए, 100 रन के स्कोर पर ही आउट हो गए, और केएल राहुल 100 वाज दी 100th इंस्टेंस, मतलब कि ये 100वीं बार है जब एक बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में 100 पे आउट हुआ है, ठीक है। तो ये केएल राहुल के 100 पर आउट होने के साथ ही ये चीज भी आ गई कि भाई 100वीं बार टेस्ट क्रिकेट में कोई 100 पर आउट हुआ केएल राहुल के होते ही। 19 शतक इन टोटल केएल राहुल ने लगाए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि उसमें से 15 शतक ना घर से बाहर आए, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि घर से बाहर प्रदर्शन करना, एलियन कंडीशंस में प्रदर्शन करना, वहां पर शतक बनाना वो हमेशा खास होता है। क्लास प्लेयर हैं केएल राहुल, उसी तरीके से उन्होंने ये पारी के लिए धैर्य से भरी पारी थी। ना ऋषभ पंत को मैच करने की कोशिश की, ना जब शुरुआत में यशस्वी को जब वो थोड़े से उस अंदाज में थे मैच करने की कोशिश की, उन्होंने यहाँ पर वो संभली हुई पारी खेल करना टीम को जो है वो जरूरी रन दिलवाए। और अब एडवांटेज की सिचुएशन में अगर थोड़ी बहुत अगर कहा जाए तो इंडियन टीम है, इंग्लैंड की टीम नहीं है, क्योंकि उनका स्कोर जो है यहाँ पर मैच हो गया और उनकी रणनीति जो है ना वो औंधे मुंह यहाँ पर गिरी है। उनकी बॉलिंग में जो खामियां हैं वो साफ जो है वो नजर आ रही हैं। एक छोटा सा ग्लिच रह गया तीसरे दिन के खेल में, वो ऋषभ पंत का रन आउट था। उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। ऋषभ पंत लंच से ठीक पहले
जो है वो रन आउट हो जाते हैं। भारी गलती जो है वो ऋषभ पंत से होती है। ग्राफिक्स दिखा दें, सिंगल चुराने के चक्कर में जो है ना ऋषभ पंत अपना विकेट जो है वो गवा बैठते हैं। एक्चुअली था क्या कि राहुल का शतक होने वाला था और राहुल को स्ट्राइक देना चाहते थे कि भाई लंच से पहले राहुल अपना शतक पूरा कर ले, लंच के बाद आके वो शतक का प्रेशर जो है वो ना रहे। और इसी चक्कर में राहुल के साथ गलतफहमी हो गई, उसके बाद जो है वो रन लेते हुए ऐसी गलतफहमी हुई कि भाई बेन स्टोक्स ने जो है उस मौके का फायदा उठा लिया, थ्रो मारा सीधा ऋषभ पंत के एंड पर और वो जो है आउट हो गए। बड़ी अच्छी फील्डिंग बेन स्टोक्स की और बड़े निराश जो है ना वो ऋषभ पंत नजर आए। 112 गेंदों पर 74 रनों की पारी खेली, बहुत अच्छे नजर आ रहे थे, तो डिजर्व करते थे कि वो शतक बनाए। क्योंकि देखिए आप पहले जो है जब हाथ में विकेट कीपिंग करते हुए ग्लव्स पे जो है उंगली पर जो है गेंद लगी, आप बाहर चले गए, उसके बाद आप विकेट कीपिंग करने नहीं आए, उतनी अच्छी सिचुएशन नहीं थी। दूसरे दिन जो है जब बल्लेबाजी करने आए थे तो भी उंगली पर स्प्रे बीच बीच में लिया गया था, मगर अपना जो है वो साहस दिखाया है, ठीक है, साहस का परिचय दिया है। इंडियन टीम के लिए, नेशनल टीम के लिए, नेशनल ड्यूटी पर जो है उन्होंने अपना साहस का परिचय दिया। ज़रूरी वक्त पर बल्लेबाजी करने आए, उस दर्द को सहा, उसके साथ खेले। एक शतक यहाँ पर डिज़र्व जो है ना वो ऋषभ पंत ज़रूर करते थे, मगर वो इसी तरीके से खेलते हैं। मगर ये रन आउट जो है ना वो अनफॉर्चुनेट जो है ना वो थोड़ा सा लग गया, नहीं तो यहाँ पर इंडियन टीम बढ़त भी ले सकती थी। कोशिश यही थी इंडियन टीम की कि बढ़त लें, 40, 50, 60 रन की जो बढ़त हासिल हो सके वो लें। ऋषभ पंत उस तरीके के बल्लेबाज हैं, अगर क्रीज पर टिके रहते तो वो बढ़त बनाना आसान हो जाता, वो पॉसिबल होता। जो भी हासिल किया है वो भी इनफ है, मगर वो अगर वो ही होता है ना कि भाई आप तो चाहते हो कि आपकी टीम बेटर करे, इंडियन टीम ने वो प्लान्स बनाए होंगे कि भाई इंग्लैंड के स्कोर से कुछ ज़्यादा बना दे, मगर चलिए सारे प्लान्स वर्कआउट नहीं होते। इस रनआउट को थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ा चुभ गया, बाकी जो है दिन का खेल जो है वो अच्छा रहा। अब एक इंग्लैंड की रणनीति जो है ना वो तीसरे दिन देखने को मिली है, जिस रणनीति पर सुनील गावस्कर साहब ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। वो रणनीति क्या थी और क्या प्रतिक्रिया सुनील गावस्कर साहब ने दी है, पहले वो मैं आपको बता देता हूं। गावस्कर ने इंग्लैंड की फील्डिंग रणनीति पर जो है ना वो सवाल उठाए कमेंट्री करते वक्त। लॉर्ड्स टेस्ट में बेन स्टोक्स के शॉर्ट बॉल रणनीति जो है ना बेन स्टोक्स ने अपनाई, बेसिकली ऋषभ पंत के लिए ये अपनाई गई थी कि इंग्लैंड ने लेग साइड में ना 7 फील्डर खड़े किए और 4 बाउंड्री लाइन पर खड़े किए, जिस पर गावस्कर साहब भड़क गए। उन्होंने कहा कि भाई आईसीसी को फील्डिंग के जो नियम है ना वो तय करने चाहिए। आप लेग साइड पे शॉर्ट पिच गेंदे डालो, ठीक है, और लेग साइड पे जो है 7 फील्डर खड़े कर दो कि भाई कोई तो एक वो मारेगा और वो कैच आउट हो जाएगा। तो ये एक बॉडी लाइन जो सीरीज थी जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में बड़ी पॉपुलर हुई थी, हर कोई जानता है उसके बारे में, तो वो बॉडी लाइन रणनीति से ना पंत को फंसाने की कोशिश थी, टीम इंडिया को फंसाने की कोशिश थी, मगर वो कामयाब नहीं हो पाई। गावस्कर साहब ने गुजारिश की आईसीसी से और सौरव गांगुली से, जो उनकी टेक्निकल कमेटी के हेड हैं, कि भाई फील्डिंग पर नियम बनाए जाए। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, बोले जब वेस्ट इंडीज का दौर था तो वो बड़ी जो है वो बाउंसर्स डालते थे, बाउंसर्स डाल परेशान करते थे, तो नियम बनाना पड़ा कि भाई आप ओवर में 2 डाल सकते हो। उसी तरीके से ये नियम होना चाहिए कि भाई आप लेग साइड में कितने फील्डर लगा सकते हो। ये तो एक बॉडी लाइन आप बॉडी पे डाल रहे हो और लेग साइड में आपने फील्डिंग सेट कर दी है कि भाई आप जो है चोक कर दो रन्स को और मजबूर करो कि भाई कोई एक रैश शॉट खेल के ये अपना कैच देके जाए। ये क्रिकेट नहीं है, ये गावस्कर साहब ने बोला, ये हम नहीं बोल रहे, और बात सही है। मगर इस इंग्लैंड की रणनीति जो है ना वो उनके मुंह पर गिरी। बहुत बैकफुट पर इंग्लैंड की टीम जो है ना स्ट्रैटेजी वाइज नजर आई है। जो बैज बॉल का दम, जो तेजी से रन बनाना, आक्रामक रणनीतियां अपनाना, ठीक है, वो सारी चीजों से पीछे हटते हुए ना ये सारी हथकंडे अपनाना, ठीक है, और वो डर के खेलना, एक ओवर किसी तरह कट जाए उसके अंदर भी नौटंकियां करना, ठीक है, और बड़े धीरे से रन बनाना, ये सब चीज़ इंग्लैंड से एसोसिएट आप नहीं करते हो। बेन स्टोक्स ने जब से कप्तानी संभाली, जब से ब्रेंडन मैककलम उनके कोच बने, तब से उनका वो रवैया जो है ना वो एक बड़ा आउटवर्ड रहा है, ठीक है, एक जिगर वाला रहा है। वो जिगर जो है ना वो इंग्लैंड में देखने को नहीं मिला इस लॉर्ड्स टेस्ट मैच में। वो हार का डर जो है ना वो उनको सता रहा है, और इसीलिए जो एजबेस्टन में हुआ वो लॉर्ड्स में ना हो, इसके लिए वो इस तरीके की रणनीति कर रही है। मगर ये नेगेटिव रणनीति से कोई टीम जो है ना कभी कामयाब हुई नहीं है। इंग्लैंड भी कामयाब होती हुई अभी तक जो है वो नजर नहीं आ रही है। तो चलिए जी, ये पूरे दिन का खेल था, जो भी कुछ हुआ हमने आपको बताया। एक इंपॉर्टेंट चीज जो है ना करुण नायर पे भी है, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई तीसरा टेस्ट मैच है, पहली पारी होगी तीसरे टेस्ट मैच की। करुण नायर 8 साल के बाद वापसी, ट्रिपल सेंचुरी लगाई हुई है। इंग्लैंड आए तो वहाँ प्रैक्टिस मैच में, अनऑफिशियल टेस्ट मैच जो भी था उसके अंदर 200 रन बना दिए, मगर उस तरीके से बना नहीं पा रहे।
दबाव जो है ना वो बन रहा है, सोशल मीडिया पर भी लोग बोल रहे हैं बाकी सब बल्लेबाजों ने कभी ना कभी योगदान दिया है। अनिल कुंबले का सपोर्ट उनको मिला है, बहुत बड़े सपोर्टर हैं अनिल कुंबले करुण नायर के, उन्होंने यहां पर जो है उनका बचाव किया है। वैसे करुण नायर ने किया क्या अभी तक सीरीज में बता देता हूं, 0, 20, 31, 26 और 40 रन। अब यहां पर अनिल कुंबले साहब बोल रहे हैं कि भाई रन नहीं, करुण की फॉर्म पर भरोसा करना जरूरी है, क्योंकि जो ठीक है वो अच्छी स्टार्ट को जो है वो बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए, मगर जितना भी उन्होंने खेला, वो बोल रहे हैं भाई जोफ्रा आर्चर को जिस तरीके से उनके स्पेल को उन्होंने निकाला, जिसको काउंटर किया, आप ये चीजें देखो, रन बनेंगे, रन आएंगे, मगर ये है कि एक खिलाड़ी की क्लास, उसकी गुणवत्ता देखो, उसकी फॉर्म देखो, किस तरीके से वो चल रहा है। 8 साल के बाद वापसी की, टेक्स टाइम। तो यहां पर जो है अनिल कुंबले साहब पहले से ही थोड़ा सा यहां पर उनके पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं कि भाई अगर कोई एक सोच हो कि भाई चलो अगले टेस्ट मैच में हमने करुण नायर को देख लिया, साई सुदर्शन को करना चाहिए, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं भाई, अभी जो है करुण नायर पर भरोसा करना जरूरी है, और साफ सीधा वो जो है उनके बचाव में, उनके हक में यहां पर बयान यहां दे रहे हैं। चलिए जी, अब वो तो आगे की बात है, मगर अभी जॉब एट हैंड यही है कि आपको तीसरे दिन जिस तरीके से इंडियन टीम ने जिगर दिखाया, उसी तरीके से जो है चौथे दिन भी खेलना है, इंग्लैंड को समेटना है, और उसके बाद जो है आपको इस टारगेट को जो है चौथे पारी में चेस करना है। इंग्लैंड को जितनी जल्दी समेटेंगे उतना ज्यादा बढ़िया इंडियन टीम के लिए रहेगा। इंडियन टीम की कोशिश यही रहेगी कि 200 के अंदर अंदर समेट दें, तो एक जीत जो है ना, प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार यहां पर हो जाएगा। इस मैच पर हमारी नजर बनी रहेगी और सारे अपडेट्स आपको देते रहेंगे। अभी आप मुझसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera